नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। ये है हमारी खेती और इस खेती के को जब हमने इसको बीजा था, ये है गेहूं की खेती। जब हमने इसको बीजा था तो हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी है सभी का यही कहना था कि इसके अंदर इसके जो स्टार्टिंग करते हो नीचे डीएपी डाली जाती है, यूरिया मिक्स करके डाला जाता है, बहुत कुछ डाला जाता है। लेकिन मैंने देसी खाद डाली थी, देसी गोबर, और वो भी थोड़ी मात्रा में था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैंने AWPL का बूबीटा डाला था। बूबीटा डालने का नतीजा ये हुआ कि जब मैंने बूबीटा डाला है तो बूबीटे का फ़ायदा ये हुआ है कि जो बूबीटे और जो बगैर यूरिया डाया वाली ये जो खेती है ये बहुत अच्छी है और इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कोशिश करनी है कि हमें जितना भी हम केमिकल धरती के अंदर डालते जा रहे हैं, हमारी खेती उस पर परमानेंट लग चुकी है, परमानेंट उस पर लग चुकी है। जब तक अभी हम अगर हम लगातार खाद DAP, यूरिया, पोटेशियम या जितनी भी खाद हम डाल रहे हैं, कल को अगर हमें वो ना मिले तो हमारी खेती नहीं हो सकती, हमारी फसल ही नहीं होगी। क्यों? धरती उसी पे डिपेंडेंट हो चुकी है। धरती के अंदर की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। धरती बिल्कुल केमिकल के ऊपर लग चुकी है। तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा खाद यूरिया डाया ज़रूरत के मुताबिक, या थोड़ी जो किसी को खेती को बढ़ाने के लिए थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम डाल सकते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा डालना, हमारी धरती माता भी बीमार होती जा रही है, हमारी खेती की जो ताकत है वो ख़त्म होती जा रही है, और हमारी सेहत पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम अपने लिए खेती करते हैं, अपने परिवार के लिए, तो हमें यूरिया डाया से बचना पड़ेगा, नेचुरल खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर बूबीटा डालेंगे तो बूबीटा डालने से ये फ़ायदा होगा कि ये आप देख सकते हैं, ये बूबीटा वाली गेहूँ है। तो अगर बूबीटा डालेंगे तो इससे खेती का जो ताकत है वो भी बढ़ेगी और हमारी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा, अच्छी सेहत बनेगी और हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसका यही कारण है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है खेती। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। ज़्यादातर लोग बोलते थे कि खाद के बिना, DAP के बिना फसल ही नहीं हो सकता, जब मैंने स्टार्टिंग किया था। लेकिन अभी आप देखो, ये बहुत अच्छी फसल हुई है। बड़ा दिल खुश होता है इस चीज़ को देखकर। और मेरा यही मानना है कि हम जो लगातार हम केमिकल और इतना ज़्यादा DAP, यूरिया, पोटेशियम और हद से ज़्यादा जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बचा जाए और बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, इस ब्रह्मांड को बचाया जाए। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो हमें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, और हम आगे आने वाले टाइम के अंदर और भी कम कर सकते हैं। लेकिन हम एक दूसरे का, पड़ोस का, आसपास का देखकर हम कंपटीशन के चक्कर के अंदर, ज़्यादा फसल निकालने के चक्कर के अंदर और अपनी धरती को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इस धरती को बचाने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा बूबीटा डाला जाए और देसी जो गोबर है उसको डाला जाए और खेती को नेचुरल ही रहने दिया जाए, जो कि हमारे देश के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यह बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जिस हिसाब से आज बीमारियां लग रही हैं, बच्चा बच्चा बीमार होता जा रहा है। हर आदमी, औरत, यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर देखा जाए तो हर आदमी, किसी से भी पूछ लो, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको कोई बीमारी ना हो। किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी का लीवर फैटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी की आई साइट में कम है, किसी का BP हाई है, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है। दोस्तों, वो खाना खाने से BP नहीं हाई हो रहा। खाना हम पहले भी खाते थे, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है? जो हम हद से ज़्यादा केमिकल डाले जा रहे हैं, सब हद से ज़्यादा केमिकल जो हमारी फसलों के अंदर, हमारे पेट के अंदर जा रहा है, वो हमें नुकसान कर रहा है। हम इसको अगर कंट्रोल करेंगे और घर में एक अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी सेहत बरकरार हो सकती है, हम अपने आप को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर अभी जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी पैदा होते ही स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो माताएँ हैं उनके पेट के अंदर क्या जा रहा है? केमिकल्स, जहर जा रहा है।
ये जहर हमें बर्बाद करके रख देगा। इस जहर से आप बच सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि अपने आप को स्वस्थ रखिए और इन केमिकलों से बचाव रखिए। तो बू बीटा धरती पे लगाइए, धरती के ऊपर यूज़ कीजिए। 1 एकड़ का 4 kg है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपने डाल लिया, जिसको हम 1 किल्ला बोलते हैं, कमा बोलते हैं, अगर हमने 1 किल्ले के अंदर 6, 7, 8 किलो डाल दिया, उससे खेती आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल खेती की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और जो खेती की ताकत है उसको और बरकरार हो जाएगी। पहली बार तो का ये रिजल्ट है, लेकिन मैं जो मानता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर पूरा हम नेचुरल खेती की तरफ बढ़ेंगे। जितनी ज़रूरत है, थोड़ा सा जितनी ज़रूरत है, हम वो यूरिया DAP की जितनी ज़रूरत है वो फसल को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वो हम डालेंगे, अदरवाइज़ नेचुरल खेती की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा मकसद था और मैं अपने मकसद की तरफ परमात्मा की दया मेहर से, उस वाहिगुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और इसी हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने आप को, अपनी खेती को इस तरीके से बनाइए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और उस वाहिगुरु को याद कीजिए।